भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबला देखने के लायक था। हालांकि जब आप विराट कोहली का एक सिटर छोड़ दें और फिर आप तवक्को करें कि वो दोबारा से एक सिटर आपको देंगे, ऐसा होता नहीं है। बहुत जालिम झटका लगा था इस रन चेज में भारत को, मगर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो थी वो एक्सपोज हो गई, क्योंकि भारत का जो दिन था बॉल के साथ वो बहुत ही आला और शानदार था। लेग बाय डंके की चोट पे सब कह रहे हैं कि वो फेवरेट हैं ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। उसका इंडिया हैज वॉन इट कॉम्प्रिहेंसिवली। हालांकि आप देखिए विराट कोहली बहुत अच्छा खेले, लेकिन मारने का टाइम आएगा तब वो मारेंगे भी, लेकिन जब वो फंसने का टाइम था वो फंसे भी। लेकिन आज केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई, वो उसने बहुत मजा आया इसकी। अब हम तो वेट कर रहे हैं 14 तारीख का भाई। Wasim was saying, so KL Rahul really special today. कैसे बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटे मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। यहाँ पे किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये स्कोर होगा इस तरह। तो दोनों बॉलर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। जिस तरह का पिच था, ये पिच हकीकत में बनाई ही उन्हीं के लिए गई थी। थे कि 47 में से 2600 विराट कोहली ने चेजिंग में किए हुए और इंडिया से बेहतर ऑस्ट्रेलिया के मुकाबला देखने के लायक था। हालांकि आपको स्कोर कार्ड तो बताएगा कि भारत आराम से जीत गया, मगर शुरू में इनिशियल इतने झटके मिले इस रन चेज में कि ऐसे लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया जो है वो इनके लिए बहुत मुश्किल कर देगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जब आप विराट कोहली का एक सिटर छोड़ दें और फिर आप तवक्को करें कि वो दोबारा से एक सिटर आपको देंगे, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। सो मिच मार्श जो है, जिन्होंने वो कैच छोड़ा जब विराट कोहली शायद जीरो पे थे और खुद भी जीरो किया उन्होंने बैटिंग में, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वो भारत की तरफ से बन गए अनफॉर्चुनेटली। बहुत जालिम झटका लगा था इस रन चेज में भारत को, मगर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो थी वो एक्सपोज हो गई। क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं हैं चेन्नई पे खास तौर पे, तो फिर आप कोई भी टोटल जो है चेज करने से ऑपोजिशन को नहीं रोक सकते हैं। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच मेरे हिसाब से जो जैसी इन दोनों ने बैटिंग की है वो है प्लस। रियल गेम था वो भारत के लिए, क्योंकि अगर वहां पे झटके लगते और प्रेशर में आ जाते, कोई भी बल्लेबाज जितना मर्जी बड़ा हो उसको स्कोर कार्ड का प्रेशर फील होता है। और जडेजा ने कमाल बॉलिंग की है, विकेट टू विकेट, कोई विड्थ नहीं दी उन्होंने, और फिर दो बहुत बड़ी विकेटें उन्होंने ली, जिसमें कि स्मिथ की थी और उसके बाद लबुशेन की थी। दोनों स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और मिडिल ओवर्स में आके इस तरह से प्रेशर क्रिएट किया उन्होंने, और यही क्लिंचर था भारत के लिए बॉल के साथ। और ओवरऑल भारत का जो दिन था बॉल के साथ वो बहुत ही आला और शानदार था। लेग बाय और फिर जो एक डंके की चोट पे सब कह रहे हैं कि वो फेवरेट हैं ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए, उसका आज आपने एक हल्का सा नमूना भी देख लिया। सो इंडिया हैज वॉन इट कॉम्प्रिहेंसिवली ओनली बिकॉज ऑफ केएल राहुल। जिस तरह वो असर्ट की उसने अथॉरिटी, आज जिस तरह उसने असर्ट करके अथॉरिटी उसने ये समझाया और ये बताया है कि इज इन अ डिफरेंट लीग, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है मिडिल ऑर्डर के लिए केएल राहुल, और ये क्यों इतना बड़ा प्लेयर है। हालांकि आप देखिए विराट कोहली बहुत अच्छा खेले, लेकिन चांसलेस इनिंग्स नहीं खेल सके। हालांकि अगर आप देखें जितनी मुश्किल वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया। और देखें इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। देखें वो अपना 50 भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया की इज्जत को ऊपर रखा। उन्होंने मेक श्योर किया वो अपनी, ऑब्वियसली जब मारने का टाइम आएगा तब वो मारेंगे भी, लेकिन जब वो फंसने का टाइम था वो फंसे भी। और आई थॉट कि विराट कोहली का जब कैच था वो टर्निंग पॉइंट था। अगर मार्श वो कैच पकड़ लेता तो काफ़ी अंडर प्रेशर आ सकते थे, लेकिन केएल राहुल एक वाइड प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी देता है। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें, और कि यार ये एक कंपैक्ट कंप्लीट प्लेयर है। जिस तरह वो खेलता है, जिस तरह उसने इनसाइड आउट शॉट मारी है स्टार्क को, इनसाइड आउट कवर पे मारा उसने, बहुत मज़ा आया। इसकी एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही लेट खेलता है, बहुत पास आके खेलता है, बहुत अपने पास बॉल को लाता है फिर खेलता है। और आई थिंक आज की बारी, अगर आप ये कहते हैं कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली का और केएल राहुल की बारी का, तो मैं आज बिल्कुल ओपनली कहता हूँ यार, बेशक विराट ने बहुत ज़्यादा रन्स किए हैं सारा कुछ, लेकिन आज केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे हैं भाई।
वो बहुत आगे की चीज़ लगी है मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हेयर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक तुन के खेलूँगा। तो उन्होंने बाद में फिर ठीक ठाक फेंटी भी लगाई। सो ग्रेट टू सी बुमराह, सिराज, एंड ग्रेट टू सी बुमराह इन टर्म्स ऑफ 10 ओवर पूरे किए यार। ही इज़ अ ग्रेट एसेट व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलिंग। हैट्स ऑफ टू केएल राहुल, 50 ओवर फील्डिंग भी की फिर। सो बनाना चाहिए था उनको, बस उनके नसीब में नहीं था। लेकिन 97 भी एज गुड एज। अब हम तो वेट कर रहे हैं 14 तारीख का भाई, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और पता चले मज़ा है क्या होता है। विश देम बेस्ट ऑफ लक। अब पता लगा कि वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। Wasim was saying, so KL Rahul, really special today? स्पेशल आई थिंक एशिया कप में भी जैसे उन्होंने बैटिंग की, स्पेशली जो स्लो पिचेस पे उनको मिडिल ऑर्डर में लाने का मकसद ही है। स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। और आज भी अगर देखें, विराट कोहली उस तरीके से फ्लुएंट नहीं थे, लेकिन केएल राहुल जब आए हैं तो उन्होंने अर्ली ऑन बाउंड्रीज खेली और थोड़ा सा बैट्समैन एज अ बॉलर, एक्स बॉलर, मैं देखता हूँ कि उसकी स्टांस में या उसकी बैटिंग करने में बैलेंस कितना है। एंड केएल राहुल जिस तरीके से बैलेंस था उसकी बैटिंग में, उसके स्टांस में, और बड़े आराम से शॉटें मारा था। कोई उसको, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, थरथली नहीं थी पड़ी हुई। इधर ऐसे, कोई ऐसे, आराम से कूल काम, जस्ट प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द लाइन एंड लेंथ ऑफ द डिलीवरी सिचुएशन। या उससे यहाँ पे किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ये स्कोर होगा, इस तरह जो है अटैक होगा। ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट एग्रेसिव, वही जो हमने बात की थी, वार्नर टोन सेट करने की कोशिश, लेकिन बाद में कोई पार्टनरशिप्स नहीं लग सकी। देखिए, पहले मैच में जो इंडिया का खेला गया है, इसमें इन्होंने इंडिया बाजी ले गया। वजह क्या है कि 3 आउट हो गए, इनके ऊपर से ही आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी विकेट 75 पे गिरी थी, उसके बाद 200 बड़ी मुश्किलों से पहुंचे। मिडिल ओवर में आउट करना बहुत ज़रूरी होता है थ्रू आउट एशिया कप, और हम इसमें भी बात करते रहे। इंडिया ने मिडिल ओवर में आउट किया और ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सके। और केएल राहुल नंबर 5 पे आके खेले, और इनका प्रॉब्लम ही नंबर 5 ही रहा। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 4 अभी भी है, एयर आउट हो गए। लेकिन ये जो इसके बाद के जो बैटर्स हैं, ये ज़्यादा मुस्तहकम है, मजबूत। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीत कर बैटिंग करने के फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, टेक्निकली तो इतना बुरा फैसला नहीं था, क्योंकि चेन्नई सेकंड टाइम अराउंड मुश्किल पिच बन गई थी। वो तो अगर कैच विराट कोहली का कर लेते तो मुकाबला जो है और ज्यादा टफ हो जाना था। बात बैटिंग तो ठीक नहीं की है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 200 की पिच नहीं थी, कम से कम 260-70 की पिच थी। और बात देनी पड़ेगी जडेजा को। मेरे ख्याल से उन्होंने चेंज किया इस कोर्स को भारत के लिए। बहुत आला बीच में आगे बॉलिंग की उन्होंने, और बड़े प्लेयर आउट किया जो स्पिन को अच्छा खेलते। रवि भाई, जिस तरह आपने कल भी बताया कि ये 260-70 की पिच है, लेकिन आईसीसी ने इसे बेसिकली तमाम इवेंट को देखना होता है। और पिच में हमने देखा कि जिस तरह क्रैक्स थे और वेयर टेयर था, एक तो इस हवाले से कैसे देखते हैं, और दूसरा सारी दुनिया को पता है कि भारत की पिचेस स्पिनर के लिए बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया जो जंपा के साथ आई है, कोई उनके पास स्पेशल स्पिनर ही नहीं है। तो उसके साथ अगर आप वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में आ रहे हैं, तो इस डिसीजन को कैसे देखते हैं साथ? नहीं, बिल्कुल थिन है इनकी स्पिन डिपार्टमेंट, और जैम्पा भी जो है एक गेंद आगे एक गेंद पीछे कंसिस्टेंट नहीं थे। और वहां पे अगर अच्छी वो बॉलिंग कर जाते तो फिर बहुत फर्क पड़ जाना था। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये मुश्किल होगा भारत को, क्योंकि इतनी लंबी इनिंग्स खेल गए ये दोनों, केएल राहुल और विराट कोहली। देखिए, इस पिच पे एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग मांगती थी, और वो आपको हमेशा